श्री राम श्री रामचरितमानस के लंका कांड में श्री लक्ष्मण जी के मेघनाद द्वारा शक्ति बाण लग जाता है और वो फिर राम के दल में हनुमान जी उसको लेके आते हैं। तो किस प्रकार से आगे वृतांत होता है। जामवंत के वेद सुसेना लंका रई को पटई लेना। जामवंत ने कहा लंका में सुसेन वेद रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। दरी लघु रूप गयो हनुमानता आने भवन समेत तुरंता। हनुमान जी छोटा रूप धारण करके गए और सुसेन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिर नायऊ, राम पदार बिंद सिर नायऊ आय सुसेन। कहा नाम गिरी औषधि जाऊं पवन सुत लेन। सुसेन ने आकर श्री राम जी के चरण बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि ये पवन पुत्र औषधि लेने जाओ। राम चरण सरसीज और राखी चला प्रभंजन सुत बलवासी। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर भी मैं अभी लिए आता हूँ ऐसा कहकर चले। ऊहा दूत एक मरमु जनावा रावण काल ने गृह आवा। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमी के घर आया। दस मुख कहा मरमु तेई सोना पुनि पुनि काल ने मेर सिर धूना। देखत तुम न गुरु जय जारा तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म बतला दिया और काल नेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा और खेद प्रकट किया। उसने कहा तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। बजु रघुपति का रोहित अपना छोड़ऊ नाथ मृषा जल अपना। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ झूठी बकवास छोड़ दो। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा हृदय राखु लोचन विरामा। और झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तो मोर मुंडता त्यागू महामोह निशिशु तत जागू। मैं तो भेदभाव और ममता रूपी मुंडता को त्याग दो और महामोह रूपी रात्रि में सो रहे हो सो जाग उठो। काल ब्याल कर बक्षक जोई सपने समर की जीत सोई। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुनि दस कंटर शान अति तेई मन कीन विचार। राम दूत करे मरो बरु ये खल रत मल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमी मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ ही मरूं तो अच्छा है। ये दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कई चला रचि सिर मग माया सर मंदिर बर बाग बनाया। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम मुनि बूझ जल पिया जाय श्रम। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम मुनि बूझ जल पियो जाय जल श्रम। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट वेश ते सोहा मायापति दूत जय मोहा। राक्षस कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने जाय पवन सुत नायऊ माता लाग सुकय राम गुण गाता। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा।
होति महारन रावण रामई जीतई रावण संस न यामही। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, इया बय मैं देखऊँ भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। मैं यहाँ रहता हुआ भी सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा जल तेई दीनी कमंडल, के कपि नहीं अगाऊं थोड़े जल। हनुमान उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। सर मंजन करे आतुर आवों, दीक्षा देऊं ज्ञान जय पावऊं। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब कुलान। मारि सुधरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मकरी ने अकुला कर उसी पर हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तब दरस भयउ निस पापा, मिटा तात मुनि बर करे सापा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। मुनि न होई ये निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। ये कपि ये मुनि नहीं है, ये घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। अस कहीं गई अप्सरा जबई, निश्चर निकट गयऊं कभी तपई। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। कह कपि मुनि गुर दक्षिणा लेऊं, पाछे हमई मंत्र तुम्हें देऊ। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पचारा, निज तनु प्रकट सिमरती बारा। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना शरीर प्रकट किया। राम राम कई छोड़े सी प्राणा, सुनि मन हरस चले हनुमाना। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैल न औषध चिन्ह, देखा शैलन औषध चिन्ह, सहस कपि उपार गिरि लीना। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। गई गिरि निशि नभे धावत भयऊं, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊं। पर्वत लेकर हनुमान जी रात में ही आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। और किस प्रकार से फिर भरत ने उनको बाण मारा। देखा भरत विशाल यति निश्चर, देखा भरत विशाल यति निश्चर, मनि अनुमानी। बिनु फर सायक मार्यों, चाप श्रवण लगी तानी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। पर्यो मूर्छित मई लागत सायक, सुमृत राम राम रघुनायक। बाण लगते हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुनि प्रिय बचन भरत तब दाये, कपि समीप अति आतुर आए। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावलिता से हनुमान जी के पास गए। बिकल बिलोक की शिवरी लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते नहीं थे। मुख मलिन मन भये दुखारी, कहते वचन बरी लोचन बारी। जब हनुमान जी का मुख उदास हो गया, भरत जी का मुख उदास हो गया, वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में जल भरकर वे वचन बोले। जय विधि राम विमुख मोहि कीना, तेई पुनि दारुण दुख देना। जिस विधाता ने मुझे राम जी से विमुख किया, उसी ने फिर ये भयानक दुख मेरे को दे दिया।
जो मोरे मन वच अरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि होऊं विगत श्रम शूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। और यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। सुनत वचन उठि बैठे कपीसा, कहिए जयति कौशलाधीसा। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय जय कहते हुए उठ बैठे। लीन कपई उर लाय, पुलकित तनु लोचन सजल। लीन कपि उर लाय, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीतन हृदय समाय, सुमरि राम रघुकुल तिलक। भरत ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया। रघुकुल तिलक रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। जय श्री राम। इस प्रकार से हनुमान जी और भरत जी का मिलाप होता है, जिसका प्रसंग आगे चलेगा। जय श्री राम।